हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़, जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इसी का पहला टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 4 से 8 मार्क्स कंफर्म होने वाले हैं। बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैस में हम देखने वाले हैं कि किसी भी गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। जैसे मैंने किसी गैस को इनहेल किया, ठीक है, किसी भी गैस को मैंने क्या कर लिया, इनहेल किया। अब उसका सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सचेंज होता है वो होता है एल्यूलाई में। तो प्राइमरी साइड कौन सी हो गई, एल्यूलाई। अब ये जो एक्सचेंज होता है किसकी, जो गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसका जो एक्सचेंज होता है किस किस बीच में होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। एक प्रोसेस के द्वारा होता है, उसे हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, जिसमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अब ये डिफ्यूजन रेट किस पे डिपेंड करता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस पर, कि गैस कितनी सोल्यूबल है। अगर गैस ज़्यादा सोल्यूबल होगी मतलब उसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। अगर गैस की सोल्यूबिलिटी कम होगी इसका मतलब उसका डिफ्यूजन कम होगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पर, अगर देखो जो मेम्ब्रेन है वो अगर थिक होगी, देखो ये रहा, अगर ये मेम्ब्रेन अगर थिक रहेगी तो इसका डिफ्यूजन होगा क्या, डिफ्यूजन तो होगा लेकिन बहुत कम होगा। और ये अगर थिन, जितनी ज़्यादा थिन रहेगी तो इसका मतलब डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, एक्सचेंज ज़्यादा होगा। तो जो डिफ्यूजन रेट हो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो सोल्यूबिलिटी पर और एक थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पर। यही से एक क्वेश्चन बैठ जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। तो याद रखना, जितने भी पॉइंट ये लिखे हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, PYQ में ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एल्यूलाई प्राइमरी साइट है, किस किस के बीच में ये गैसेस का एक्सचेंज होता है, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। कौन से प्रोसेस के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। और एक किस पे डिपेंड करती है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस पर और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पर। अब हम देख लेते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है। अब उन गैसेस के अंदर किसी भी एक इंडिविजुअल गैस का कितना अमाउंट है ना, कितना कंट्रीब्यूशन है, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PO2 किसके लिए, ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PCO2 को। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर PO2 से और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर PCO2 से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये मैं लिस्ट लेके आया हूँ आपके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इसको याद कराने की मैं ट्रिक बताता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, एल्वुलाई में कितनी होती है, ब्लड में कितनी होती है, टिश्यू में कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है, मेरे पास गैसेस है। ठीक है, ये मेरे पास गैस है। यहाँ पर एल्वुलाई, उसका एटमॉस्फेयर में कितना है पार्शियल प्रेशर, एल्वुलाई के अंदर, फिर अपन ब्लड के अंदर देखेंगे और टिश्यू के अंदर देखेंगे। ठीक है, ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, कैसे देखेंगे, कैसे याद करना है इसको, देखो ध्यान से देखो। आसान है, बहुत ही आसान है, मैं याद कराता हूँ आपको, देखो कैसे करना है। पहले तो यहाँ पर लिखो ऑक्सीजन, यहाँ पर लिखो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली है 159 और 0.3, इसको तो आपको याद ही करना है, और इसको 104। ठीक है, इसको तो याद ही करना है, बाकी मैं आपको याद कराता हूँ। देखो कैसे करना है, यहाँ पर आपको लिखना है 40। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है 40, यहाँ पर भी 40 और यहाँ पर भी 40। क्या बोला मैंने, 40 40 40 40, इस पैटर्न में, ऐसा इस पैटर्न में लिख दिया आपने। फिर जो बची हुई जगह वहाँ पर लिखो 45। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ 45, यहाँ लिख दो 45 और यहाँ पर भी लिख दो 45। बचा कहाँ, यहाँ पर लिख दो 95। समझ में आपको, समझ में आया लिखने का तरीका, फिर से देख लो 159.3 और 140 को तो याद कर लो। फिर क्या लिखो, जिग जैग पैटर्न में 40 40 40 40 लिख दो, बची हुई जगह 45 45 लिखो और ऊपर 95 लिख दो। ठीक है, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो ये अब देख लेते हैं NCERT का बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम, जहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। ये है एल्वुलाई, ये है हार्ट, ये है टिश्यू। ठीक है, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर आपको दिखेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसके अंदर आपको दिखेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक चीज़ और याद रख लो, जो ऐसी देखो, जो हार्ट के पास ब्लड को लाती है उसे हम बोल देते हैं वेन। क्या बोला, फिर से ध्यान रखो, जो ब्लड को हार्ट के पास लाती है उसे हम बोल देते हैं वेन, और जो दूर ले जाते हैं उसे हम बोल देते हैं आर्टरी। ठीक है, याद हो गया, जो पास लाएगी उसे वेन और जो दूर ले जाएगी आर्टरी। तो देखो ये पास ला रही है तो वेन, और ये जो दूर ले जा रही है उसे हम बोल देंगे आर्टरी। जो अब और एक बात है, जो ऊपर है, जो ऊपर वाली है उसे हम बोल देते हैं पल्मोनरी, और जो नीचे वाली है उन्हें हम बोल देते हैं सिस्टेमिक। याद कर लो डायरेक्ट। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, बस नाम याद कर लो आपको। ऊपर वाली क्या होती है, पल्मोनरी, और नीचे वाली क्या होती है, सिस्टेमिक। बस अब देखो ध्यान से देखो, अब मैंने आपको क्या बताया,
कि एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 होता है, ठीक है। और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का होता है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 40। मतलब क्या है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर है 104 और यहाँ पर कितना है 95, यहाँ पर कितना है 95। मतलब डिफ्यूजन क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर कितना ज़्यादा है ना, पार्शियल प्रेशर 104 है, यहाँ पर 95 है, तो ब्लड आपका ऐसे होगा आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आ गया। अब टिश्यू के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है 40 होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 95 है और यहाँ पर कितना है 40 है। मतलब अब बताओ आप ब्लड का इसका फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा अंदर की ओर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 95 यहाँ पर 40 है ना, हाई से लो की ओर जाएगा। अब देखो आ गए टिश्यू के अंदर, आ गए ये टिश्यू है। अब टिश्यू के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और वेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आउट हो जाएगी यहाँ से वेन के अंदर और ऐसे ऐसे बाहर, ठीक है। देखो इस डायग्राम को समझने के लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट वैल्यू दी जाएगी। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये मिटा दिया जाएगा और आपसे पूछेगा बताओ इधर क्या है, इसको हटा देंगे, इसके अंदर हटा देंगे, पूछेंगे आपको कि यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, यहाँ पर पूछ लेंगे, यहाँ पर पूछ लेंगे। अब ये याद कैसे होगा आपको, इससे जो मैंने आपको याद करवा दिया, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला है सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्यूबिलिटी होती है ना ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, और कितनी ज़्यादा होती है 20 से 25 टाइम ज़्यादा, मतलब 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। याद रखना है, इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन रेट होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था डिफ्यूजन रेट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहला तो सोल्यूबिलिटी पर, दूसरा थिकनेस पर। तो देखो सोल्यूबिलिटी इसकी ज़्यादा ना किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, इसका मतलब क्या डिफ्यूजन रेट भी कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा। फिर क्या, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जहाँ से डिफ्यूजन होता है, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किस किस चीज़ों से बनी हुई है, तीन लेयर से बनी हुई, कौन सी, एक तो थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, दूसरी इंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, और तीसरा बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। देखो यहाँ पर देख लो, ये जो आपको दिख रहा है ये एल्वुलाई है, तो ये क्या है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये बीच में जो आपको दिख रहा है ना, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है बेसमेंट में, डायरेक्ट आपको ये डायग्राम दिया जाएगा और ये पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। और ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, इंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज, ये कैपिलरीज है, ठीक, इंडोथेलियम कैपिलरीज की इंडोथेलियम। तो ये 3 लेयर से आपकी बनी है, किससे, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, इंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन से। तो ये पूरा हो गया आपका पूरा टॉपिक। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपका कोई सा टॉपिक वीक है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, और फिर कमेंट में बताओ मुझे कि आपको कौन सा टॉपिक अगला वीडियो में चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो में उसकी शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करके लाऊंगा आपके लिए, और बहुत बेहतरीन अंदाज में हम उसे फिनिश भी करेंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करो, एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुके हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।